अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर ग्रेड 5। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16 ह्यूमन राइट्स। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। बच्चों, पिछले लेक्चर में वी स्टडीड अबाउट फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि वो लोग जो सोसाइटी में आपके लोगों की मदद करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जिन लोगों के बारे में पढ़ा था वो इंटरनेशनली भी फेमस है। आज हम पढ़ेंगे उन फिलैंथ्रोपिस्ट के बारे में जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान में काम करते हैं और फेमस हैं। अब्दुल सत्तार ईदी 1928 to 2016, इनके बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि इन्होंने इंसानियत की कितनी ज़्यादा खिदमत की है। डिवोटेड हिज लाइफ टू हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी। डिवोटेड यानी कि इन्होंने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी, डिवोट कर दी टू हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए। सेट अप द ईदी फाउंडेशन, इसके अलावा इनका एक फाउंडेशन था जिसको कहा जाता है ईदी फाउंडेशन। देयर आर ईदी होम्स फॉर होमलेस पीपल। देयर आर ईदी होम्स मतलब जिन लोगों के पास घर नहीं थे, जो कि होमलेस थे, उनके लिए ईदी ने घर भी बनवाए ताकि वो वहां पर रह सकें। ईदी एम्बुलेंस सर्विस, वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉलंटरी एम्बुलेंस सर्विसेज। इसके अलावा ईदी एम्बुलेंस सर्विस भी है। ईदी के नाम की डिफरेंट एम्बुलेंसेज हैं और अगर कहीं भी कोई भी हादसा पेश आ जाता है, कहीं किसी की अगर डेड बॉडी नहीं मिल रही या कोई और मसला हो गया है, तो भी वहां पर सबसे पहले ईदी एम्बुलेंस सर्विस ही पहुंचती है। His wife and family are also active members of ईदी फाउंडेशन। और सिर्फ खुद ईदी ने ही ये काम नहीं किया, बल्कि उनकी वाइफ बिल्किस ईदी एंड फैमिली और इसके अलावा उनके बच्चे भी एक्टिव मेंबर्स हैं ईदी फाउंडेशन के, यानी कि उनकी वफात के बाद भी उनकी फैमिली इंसानियत की खिदमत का काम कर रही है। अब आपकी बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द ईदी फाउंडेशन हेल्प द पुअर इन पाकिस्तान। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि लोगों की मदद करने के लिए ईदी फाउंडेशन मौजूद है। इसके अलावा होमलेस पीपल्स के लिए ईदी होम्स मौजूद हैं। देन देयर इज ईदी एम्बुलेंस सर्विस, दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉलंटरी एम्बुलेंस सर्विसेज। Then let's talk about next philanthropist, that is Seema Aziz. Following the devastating floods in the Sheikhupura district of Punjab in 1988, a group of concerned citizens along with Seema Aziz came forward to rebuild homes for the flood victims. तो 1988 में शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में एक सैलाब आया जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बहुत से घर बह गए। तो लोगों की मदद करने के लिए जो एक ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स था, यानी कि वो शहरी जिनको इस बात की फिक्र थी कि उन लोगों का क्या होगा जिनके घर बह गए हैं या जिनके पास अब छत नहीं है रहने के लिए, उन्होंने सीमा अजीज के साथ मिलकर फिर से घर बनाए। दे रीबिल्ड होम्स फॉर द फ्लड विक्टिम्स, यानी कि जो लोग इस सैलाब का निशाना बने। During this time there were no schools in that area, और जिस वक्त ये हुआ उस वक्त उस एरिया में कोई खास स्कूल्स भी मौजूद नहीं थे। तो सीमा अजीज ने जब ये देखा कि यहाँ पे पढ़ाई के लिए स्कूल्स भी मौजूद नहीं है, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर भी काम करना शुरू कर दिया। With aim to provide quality education, she founded CARE Foundation. With aim to provide quality education, यानी कि उनको जब आइडिया हुआ कि यहाँ पे लोगों के पास तालीम हासिल करने के लिए जगह नहीं है, तो उन्होंने ये इरादा किया that she will provide quality education, यानी कि अच्छी एजुकेशन। She founded CARE Foundation, और ये काम करने के लिए उन्होंने एक फाउंडेशन खोला जिसका नाम रखा गया CARE Foundation. Over the years, it became the country's largest and most far-reaching educational non-profit organization. So with the passage of time, over the years, गुजरते सालों के साथ, CARE Foundation became the country's largest, यानी कि सबसे बड़ा, and most far-reaching educational non-profit organization. Far-reaching मतलब इसकी पहुंच उन इलाकों तक भी थी जहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मौजूद नहीं थे। फार रीचिंग, दूर तक। एजुकेशनल नॉन प्रॉफिट, यानी कि जो आपसे प्रॉफिट नहीं लेते,
जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपके पेरेंट्स आपकी फीस भरते हैं, लेकिन इन्होंने जो केयर फाउंडेशन बनाया उसके अंडर जो स्कूल्स थे वो आपसे फीस नहीं लेते थे. दे वर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस educating 2,75,000 children in 876 schools nationwide. So, Care Foundation is educating almost 2,75,000 children in 876 schools. यानी कि इस फाउंडेशन की कितनी ब्रांचेस हैं, इन्होंने कितने स्कूल्स की ब्रांचेस खोली? ऑलमोस्ट 876 with aim to provide quality education. She also received UK Women of the Year Award in 2016 और उनको उनकी खिदमात के नतीजे में एक अवार्ड भी दिया गया, that is UK Women of the Year Award in 2016. Now let's talk about Agency Environmental Protection Agency. आप नाम से ही देख सकते हो कि ये कोई ऐसी एजेंसी है जो कि आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है. गवर्नमेंट एजेंसी वर्किंग टू प्रमोट अ क्लीन एनवायरनमेंट थ्रू आउट पाकिस्तान. ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है, यानी कि आपकी गवर्नमेंट इसको चलाती है. वर्किंग टू प्रमोट अ क्लीन एनवायरनमेंट, और काम क्या है? क्लीन एनवायरनमेंट को प्रमोट करना, यानी कि माहौल को साफ रखने का काम करना, इस सोच को प्रमोट करना थ्रू आउट पाकिस्तान, यानी कि पूरे पाकिस्तान में. देन शहरी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन by a group of concerned citizens. ये क्या है? NGO. NGO मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपकी गवर्नमेंट नहीं चलाती बल्कि ये प्राइवेटली चलती है. by a group of concerned citizens to create awareness. और काम क्या करती है? अवेयरनेस क्रिएट करती है about their living environment, आपके एनवायरनमेंट के बारे में. And provide people the opportunity to actively participate in improving and reforming it. इसके अलावा ये लोगों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, हिस्सा लो इन इम्प्रूविंग योर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को बेहतर करने में, एंड रीफॉर्मिंग इट. और जहाँ पर आपका एनवायरनमेंट ख़राब है, आलूदगी ज़्यादा है, एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखा जा रहा, वहाँ पे उसको रीफॉर्म करो, यानी कि उसको बेहतर करने की कोशिश करो. बच्चों, अब आपकी बुक में देयर आर 2 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स. तो हमने चैप्टर के बिल्कुल शुरू में पढ़ा था कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, इनके बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते, और हमें हमारा रिलीजन एज वेल एज लॉ इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपने ह्यूमन राइट्स को एंजॉय करो. देन हाउ कैन वी हेल्प दोज हु आर वीक एंड पुअर. तो इस पर हमने पूरे चैप्टर में बात की. देयर आर डिफरेंट वेज टू हेल्प वीक एंड पुअर. आप पैसों के थ्रू हेल्प कर सकते हो, आप उन्हें शेल्टर दे सकते हो, आप उन्हें चीज़ें दे सकते हो. ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह किसी भी इंसान की मदद करना चाहते हो. तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है और साथ ही आपकी बुक भी कंप्लीट होती है. अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.